अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने कालबों का तारुफ़, कालबों की कतारें, कालब का मरतबा और मसावी कालब के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम उसी से मुतल्लिक़ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला है टेल द ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मंदरजा झैल कालबों के ऑर्डर बताइए या मरतबा बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये इंतहाई आसान है। जैसे कि आप जानते हैं, ये कालब ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, -5 और 6। तो इसका कालब का मरतबा बताना है। तो हम इधर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये है, इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कालम का मरतबा बताने के लिए सबसे पहले कतारों की तादाद लिखनी है और बाद में कॉलमों की तादाद। तो कतारें जो हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की सीध में जितने भी डिजिट आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, वो उसकी एक कतार में शुमार होंगे। जो वर्टिकली अमूदी लाइन में जितने भी डिजिट एक सीध में आएंगे, वो उसके कॉलम होगा। तो इसमें अगर उफ़ के तौर पर देखें तो 2 और 3 ये एक कतार है, और -5 और 6 ये एक कतार है। ये दो कतारें हैं इसमें और दो ही कॉलम हैं। ये 2, -5, 3 और 6, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम। 2/2, 2/2 इसका मरतबा है। ये मुरब्बी कालब है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुरब्बा शक्ल जो होती है, उसकी चारों अज़ला की लंबाई बराबर होती है। तो 2/2 अगर कोई 3/3 कालब आ जाता है, 2/2 आ जाता है, 4/4 आ जाता है, 1/1 आ जाता है, तो ये मुरब्बी कालब होगा। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसके मतलब का 2-3 सवाल कर देते हैं, बहुत ही आसान है, बाकी आप ख़ुद कीजिएगा। और उसके बाद हम करेंगे कि मसावी कालब कौन से हैं, और सवाल नंबर 3 करेंगे। फिर इसमें है कालब डी। इसमें स्टूडेंट्स 4, 0 और 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसके बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। इसका स्टूडेंट्स आएगा, इसमें कतारें देखें तो ये एक सीध में एक डिजिट बेशक एक ही आ रहा है, लेकिन ये इस तरह हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन बन रही है। इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन में और कोई डिजिट नहीं आ रहा। तो इसमें 3 कतारें हैं। और कॉलम अगर देखें तो ये 4, 6 और 4, 0 और 6 जो है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये एक ही कॉलम है इसमें। इसका मरतबा जो है 3/1 बनेगा। इस तरह एक और कॉलम हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये F ये है, इसका एलिमेंट्स ओनली 2 है, एक ही एलिमेंट्स है। तो इसका हम अगर ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ F लिखें, तो इसमें आएगा, इसमें देखें हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो एक ही डिजिट है और वो एक ही लाइन बन रही है, और वर्टिकली भी एक ही लाइन बन रही है। तो इसका ऑर्डर जो है 1/1 होगा, 1/1। तो ये स्टूडेंट इस तरह आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 है, ये मंदरजा झैल में से कौन से कालब मसावी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर म्यूचुअली इक्वल। कि मंदरजा झैल में से कौन से कालब आपस में बराबर हैं, मसावी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि कालब बी है, कालब आपकी बुक में दिए हुए हैं। बी है 2, 0, 3 और 5, और एक कालब सी है 2 और 4। तो इसके बारे में बताना है कि कालब कौन से आपस में मसावी हैं। ये कालब एक और भी ले लेते हैं। एक कालब है 3, दूसरा कालब है C, एक कालब है ये है 5 और -2। इसी तरह मुख्तलिफ दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो इसमें A मैं आपको सही इस तरह से करके बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे कालब दिए हुए हैं। इसमें देखें तो कालब A और B, कालब मसावी कालब देखने के लिए हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो देखना है कि कालब का मरतबा सेम होना चाहिए, दूसरा उसमें कालब में एक तो कालब का मरतबा सेम होना चाहिए। कालब ए का हर एलिमेंट्स जो है, हर मतनाज़र एलिमेंट्स उसके मतनाज़र एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। इसका अगर मरतबा देखें तो ये, अगर इसको कालब सी को अगर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करें तो ये आएगा, ये 5 और 2 ये 2 एलिमेंट्स नहीं हैं। ये चूँकि 5 2 से माइनस हो रहा है, तो ये इसको अगर हम माइनस करें तो ये एक ही एलिमेंट्स की शक्ल में आ जाएगा।
5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इज़ इक्वल टू 3 है और सी भी 3 है। इसका अगर मरतबा देखें तो ये भी एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 1 बाई 1 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी 1 बाई 1 है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसका मुतनाज़र एलिमेंट्स 3 जो है 3 के बराबर है, तो ये दो कॉलम जो हैं ए एंड सी आर इक्वल। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली इक्वल। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक और कर देता हूँ सवाल में आपका, इसमें जो है जो करने वाला है ये क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं आई, मैट्रिक्स आई है 3 प्लस 2 और इस तरह एक बी कॉलम है 3 और 5। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मैट्रिक्स आई को सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 और 3 प्लस 2 क्या है 5। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें एक ही कतार है और दो कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 और सेम इसी तरह ऑर्डर ऑफ आई भी 1 बाई 2 है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। तो दूसरी कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स देखें कि हमने क्या देखना है दूसरी कंडीशन के लिए कि कॉलम ए का हर रुकन उसके मुतनाज़र रुकन के बराबर होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये देखने में आई जो है ये 3 है, 3 प्लस 2 है, ये देखने में बी के मसावी नहीं लगता। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये देखें ये इसके मुतनाज़र एलिमेंट्स भी मुतनाज़र एलिमेंट्स के बराबर हो गए। अगर ये 3 देखें तो 3 जिस जगह पे लाई करता है, इसी तरह ये 3 मैट्रिक्स ए का भी उसी जगह, आई का भी उसी जगह पे लाई करता है। इसी तरह 5 जो है जिस जगह पे लाई करता है मैट्रिक्स आई का जो एलिमेंट्स 5 है ये भी सेम उसी जगह पे लाई करता है। तो ये दो इसके मुतनाज़र एलिमेंट्स 3 का ये 3 और 5 का मुतनाज़र एलिमेंट्स ये 5, तो ये दोनों कॉलम जो हैं आपस में मुसावी हैं क्योंकि इसके मुतनाज़र एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आई एंड मैट्रिक्स आई एंड बी आर म्यूचुअली इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा सवाल भी आपका हल हो गया। इसी तरह आप इस सवाल के मुतल्लिक़ और भी जोज़ हैं इसके कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है, कोशिश करें कि ख़ुद करें। तो क्योंकि इसी तरह अगर सारे सवाल करने बैठ जाएं तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके मुतल्लिक़ ही हम एक सवाल करते हैं कि बताना है कि ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी हैं जबकि कॉलम हैं 2, ए प्लस सी, ए प्लस 2 बी, सी माइनस 1, 4D माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 7, 3 और 2D। ये दो मैट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा है पहले भी, आपको पता है कि मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर, अगर ये दो मैट्रिक्स जो हैं, ये दो कॉलम अगर बराबर हैं, अगर ये दो कॉलम बराबर हैं तो हम कहेंगे कि इसका मुतनाज़रा एलिमेंट्स इसके बराबर है। ये दरमियान में इक्वल की जो साइन है ये बताता ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। इक्वल से मुराद ये है कि इसके मुतनाज़रा एलिमेंट्स इसके मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर होगा, इस कॉलम के मुतनाज़रा एलिमेंट्स इस कॉलम के मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर होगा, तब भी ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। इसका इक्वल होने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो मुतनाज़रा एलिमेंट्स बराबर होते हैं, दूसरा उसका जो ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर तो सेम है ही है, इसमें भी देखें कि 2 बाई 2 है इसका ऑर्डर, इसका भी 2 बाई 2 है। तो मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर जब हम रखेंगे तो उससे हम ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं ए प्लस, ये मुतनाज़रा एलिमेंट्स ए प्लस सी जो है ये किसके बराबर होएगा, ए प्लस सी इस जगह पे लाई करते हैं 0 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। दूसरी को लें ए प्लस 2b, तो ये किसके बराबर है -7 के, इसको 2 का नाम देते हैं। इसी तरह जो है ये माइनस है, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, और इसी तरह अगर इसको लें तो इस 4d माइनस 6, तो इसका मुतनाज़रा एलिमेंट्स बनता है 2d।
ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर हम जिस इक्वेशन से हम आसानी से कोई किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, पहले उसको लेंगे। हम सवाल नंबर 3 को लेते हैं। तो इसमें देखें तो c-1 बराबर थी, इससे c की कीमत हम इजीली मालूम कर सकते हैं। c इज़ इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, 3 + 1 हो जाएगा तो ये 4। तो ये c की वैल्यू तो आ गई 4। हम देखेंगे कि अभी c की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करें तो हमें किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम हमें मिल जाए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं a + c इज़ इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स दैट a + c की वैल्यू कितनी 4 है, 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि a इज़ इक्वल टू -4 आ गया। ये इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसको 4 को मूव कराएंगे तो ये 4 माइनस में आ जाएगा। तो इसी तरह a और c की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई है। उसके बाद हम यही वैल्यू a की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करें, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, a की वैल्यू है -4 इधर पुट करें, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। इस तरह 2b इज़ इक्वल टू -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, 2b इज़ इक्वल टू -3। सो b इज़ इक्वल टू, इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, फिक्सिंग हो जाएगा, 3 - 3/2। ये जो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद बचती है इक्वेशन नंबर 4 से d की वैल्यू, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो d जो है सेम वेरिएबल 4d या 2d, हम इसको एक ही साइड पे मूव करेंगे। 4d ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये 6 को इधर चलाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 4d - 2d इज़ इक्वल टू, ये माइनस में तो ये इधर 6 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन आता है 2d कॉमन इसमें ले लेंगे अगर तो माइनस ये 2d कॉमन आ गया, 2 - 1 इज़ इक्वल टू 6। ये 2d इंटू 2 - 1 में से गया 1 बच गया, इज़ इक्वल टू 6। सो 2d इज़ इक्वल टू 6। सो d इज़ इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो d इज़ इक्वल टू 3। तो ये इस तरह d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। a, b, c और d की वैल्यू हमने इस तरह मालूम की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके साथ ही स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, एक नए लेक्चर के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।